पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। कभी भी बड़े लोगों के घरों में, ऑफिसों में जाना होता है। कब जाते हैं महाराज? आहार के निमित्त से तो जाना होता है। एक बार चौके में तो जाता ही हूँ। लौटता हूँ तो श्रावक की अपेक्षा रहती है कि थोड़ा घर में और दो चार जगह पगलिया हो जाएं। पगलिया समझते हैं? पगलिया और पगलिया में अंतर होता है। तो श्रावक चाहता है महाराज दो चार कदम इस कमरे में, इस कमरे में, इस कमरे में, फिर आप भले बाहर चले जाएं। जब कभी किसी के ऑफिस में या फिर हॉल में से गुजरते हैं तो इंटरनेशनल मास्टर्स की बहुत सारी बुक्स रखी रहती हैं कई जगह। आज अमेरिकन है, यूरोपियन है, कनाडियन है, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनकी बहुत सारी पुस्तकें कई बार लोग पढ़ते नहीं हैं लेकिन घरों में रखी रहती हैं। घर में रखी रहती हैं। अब वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते वो बात की बात है, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ लेता हूँ कि डाइनिंग हॉल में टेबल में कौन सी पत्रिका पड़ी है, कौन सी किताब रखी है। फिर लौट करके आकर के, अब चूँकि मैंने किताब तो पूरी पढ़ी नहीं, पढ़ा है सिर्फ उसकी हेडिंग। जितनी देर में आहार कर रहा हूँ उतनी देर में मान लो ऊपर के सेल्फ में 12 किताबें रखी हैं, तो 12 किताबों की सिर्फ हेडिंग बस पढ़ लिया कि ये किताब की विषय वस्तु क्या है, किताब के अंदर क्या है ये मुझे पता नहीं। अब मैं गया किसी चौके में आहार के लिए, तो वहाँ पर बेस्ट सेलर बुक रखी थी, ऑटो सजेशन। मैंने बुक देखी, उसमें लिखा है एक में ऑटो सजेशन, हाउ कैन टू बी एंगर कंट्रोल इन योर लाइफ। दूसरा मैंने एक बुक पढ़ी क्या, बस देख ही रहा था, इंटरनेशनल मास्टर्स की बुक्स थी बहुत सारी। उसके बाद हाउ कैन टू बी डेवलप योर पर्सनालिटी, एक बुक और रखी थी। मैंने उसकी भी हेडिंग देख ली कि भैया एक हेडिंग ये भी है, हाउ कैन टू बी यू कैन बी वाइब्रेशन एक्सचेंज, अपना वाइब्रेशन, अपनी तरंगे आप कैसे बदल सकते हैं, वो भी मैंने वहाँ पे पढ़ ली। फिर एक और लिखी थी पैसे कमाने के तरीके, वो भी वहाँ पर मैंने, जितनी देर तक मैं आहार कर रहा था, जितनी देर तक मेरी नज़र जाती है उतनी देर तक तो मैं कुछ ना कुछ लेकर के चला ही आता हूँ। अब जब बहुत सारी पुस्तकों की ऐसी लाइब्रेरी, एक घर में कुछ और, एक घर में कुछ और पढ़ ली, फिर आकर के मैं चिंतन कर रहा था कि ऑटो सजेशंस की बुक इधर से उधर गई हैं कि उधर से इधर आ रही हैं। कोई भी मैटर है, आप इंटरनेशनल मास्टर्स की कोई बुक्स पढ़ते हैं। एक टाइम में एक बहुत अच्छा बुक फेमस हुई थी, द सीक्रेट। फिर एक और उसके साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सब बुक्स जब इंटरनेशनल मास्टर्स की हमारे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जाती हैं तो पूरे वर्ल्ड में खरबों प्रतियां बिकती हैं। कितनी? खरबों। एक प्रति में अगर उस लेखक को 10 रुपए भी मिलते हैं मान लीजिए, तो वो लेखक एक पुस्तक लिख करके कितने बड़े धन का आसामी हो सकता है, अंदाज लगाइएगा। उसके बाद अगर एक ही लेखक की 4 पुस्तकें इस तरीके से बाहर निकल गई हैं तो उसकी कुछ चीज़ों को लिख देने पर उसकी आर्थिक संपन्नता कितनी होगी, ये भी एक अंदाज लगाइएगा। जैसे ही मैंने इन सारी बुक्स के नाम पढ़े, वापस आकर के लौट के, जैसे जहाज का पंछी लौट करके वापस जहाज में आता ही है, ऐसे ही अध्यात्म का पंछी दुनिया में कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले, लौट करके उसको अपने ग्रंथों के बीच में आना पड़ता है। जब मैं अपने ग्रंथों के बीच में आया तो मैंने देखा कि ऑटो सजेशन जो है वो जिनवाणी में लिखा हुआ है। वाइब्रेशन एक्सचेंज के जितने मेथड हैं, जिसको आप इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल मास्टर है, इंटरनेशनल पेपर है, और इंटरनेशनल ऑथर होने के कारण जो है आप उस बुक्स को 500, 800, 100 रुपये की खरीद करके लाए हैं और पढ़ रहे हैं। 250 की है, 350 की है। उसको हमारे यहाँ पे वाइब्रेशन एक्सचेंज को लेस्सा विज्ञान कहते हैं। ऑटो सजेशन सिग्नल में कन्फ्यूज़न कई बार हो जाता है, जिसको हमारे यहाँ भ्रम, मोह या मिथ्या दृष्टित्व कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर के पेरेंट कुछ सिग्नल देते हैं और बच्चे उसको सही सिग्नल को न लेकर के सिग्नल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी एक पोजीशन घर के अंदर बनती है।
आप बच्चे से कहते हैं, परिवार वालों से कहते हैं, इसको इतना समझाते समझ में नहीं आता। बच्चा बोलता पापा ने जैसा कहा था वैसे ही किया। बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है, बेचारे बच्चे को मार पड़ जाती। उम्र का एक पड़ाव ऐसा जरूर आता है जब आप अच्छा करें या बुरा, आप हमेशा अपने माता पिता परिवार के लिए गलत रहते हैं। वो पड़ाव में कुछ और गड़बड़ नहीं होती, सिग्नल में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, एंडोर्फिन बॉडी में बनते हैं, आदमी बड़ा हो रहा होता है, पिता कुछ कहते हैं और पिता की बात कुछ और समझ में आती है, वो काम करते हैं और पिता बाद में डांट देते हैं। ये बात घर के अंदर भी होती है। महाराज इतना सब क्यों बता रहे हैं? मैं ज़्यादा करके कोशिश करता हूँ कि परिवार की व्यवस्था के ऊपर बहुत कुछ अच्छा आपको दे सकूं। गुरुवार इस बात के लिए कहते थे कि परिवार की व्यवस्था के उद्बोधन साधुओं के प्रवचनों में होना चाहिए। गुरुदेव कहते थे कि कभी भी जनता के बीच में परिवार की संयोजना, परिवार की व्यवस्था के बीच में उद्बोधन होना चाहिए। लोग कहते हैं आत्मा के ऊपर होना चाहिए, आचार्य सिंह जी कहते थे परिवार के ऊपर होना चाहिए। तो मैंने गुरु जी से पूछा कि आचार्य सिंह जी, जनता के बीच में पारिवारिक व्यवस्थाओं को लेकर के उद्बोधन क्यों होना चाहिए? आचार्य सिंह जी का बड़ा गंभीर जवाब था। बोले देखो, वर्धमान स्वामी का यह पवित्रतम मोक्ष मार्ग, इस पर संतानें उसी परिवार से आ रही हैं। उस परिवार का माहौल अच्छा रहेगा तो आने वाली संतानों का दिमाग अच्छा रहेगा, संतानों का दिमाग अच्छा रहेगा तो मोक्ष मार्ग अच्छा रहेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग सुव्यवस्थित बना रहे, इसलिए भी गृहस्थों के बीच में परिवार की अच्छी संयोजना कैसे होती है, कैसे बनाई जा सकती है, इसके उद्बोधन समय समय पर साधुओं को देना चाहिए। इससे ये मतलब नहीं है, मान लीजिए मैंने आपसे खाने पीने की बात करी, शरीर की बात करी, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करी, मेंटल हेल्थ की बात करी, कोई और अदर इश्यूज की बात करी, तो ये लौकिक प्रवचन नहीं होता, ये भी पारलौकिक प्रवचन होता है। आपके घर के अंदर के बच्चे के अंदर का अगर व्यवहार सुधर गया, कल को वो मोक्ष मार्ग में आया, तो एक महानतम आचार्य को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत कम मेहनत में आपके घर के समझदार बच्चे वर्धमान स्वामी के इस अविरल चलने वाले मोक्ष मार्ग को बहुत सहजता में सहना, जीना, रहना सीख जाएंगे। तो वो ऑटो सजेशन में जब मैंने बुक पढ़ी तो उस ऑटो सजेशन में यही बात सामने लिखी थी कि आप परिवार में सहन करते नहीं, कि आपके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं। मैं आप सबसे भी पूछता हूं, आप अपने परिवार के अंदर किसी भी बात को सहन करते नहीं कि सहन करने की शक्ति नहीं है आपके अंदर? क्वेश्चन आंसर थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने बुलाई किताब, मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। वैसे अपन अंग्रेजी के मामले में कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। कितनी भी रस्सी खींचेंगे तो थोड़ा बहुत निशान तो पड़ ही जाता है। तो इतने तो समझदार है कि समझदारी वाली समझ पकड़ लेते हैं। अब बुक बुढ़ाई उठाई, ऑटो सजेशन, उसमें लिखा था आप सहन करते नहीं कि आपके अंदर सहन शक्ति नहीं। फिर मैंने उसका चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर में लिखा था वो बात कि घर के अंदर कई बार हाइपर एक्शन मोड में पूरा का पूरा परिवार रहता है। मैं आप सबसे पूछूंगा, आप मुझे सोच करके जवाब दीजिएगा। ना पहुंचा पाए मेरे पास जवाब तो चिंता तो जरूर करिएगा कि घर के अंदर आपका एनर्जी लेवल कैसे बढ़ता है। एक क्वेश्चन है, घर के अंदर का एनर्जी लेवल कैसे बढ़ता है? दूसरों की निंदा करके जो रस पैदा होता है उसमें, हिंसा का कोई गेम खेलने पर उसमें, दूसरों की बुराई करने पे एनर्जी लेवल बढ़ता है क्या? फैमिली मेंबर्स का बढ़ता है, कई लोगों का बढ़ता है। आपका नहीं बढ़ता होगा, 2 4 5 10 का। लेकिन देखिएगा, जब तक हम अपने घर के अंदर बैठ करके आधा घंटा रास्ते में निंदा का खेल ना खेल लें, खेलते ना, बड़ा अच्छा रहता है। उससे मेंटल फ्रस्ट्रेशन सब साफ हो जाता है। वो हमें पता नहीं क्या समझ रहे हो, तो ऐसा छठी को दूध याद दिलाओ क्या वो की पीढ़ियाँ याद करेगी। ये भाषा किसकी रहती है? आप लोगों के घर के अंदर रहती है ना, रहती है। बे मान नहीं रही थी महारानी आए, हमने वो बताई है कि अब जीवन में कबू मुँह ना खुल है। ये किसकी भाषा है? आपकी ही भाषा है घर के अंदर। इसका मतलब है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो आपका एनर्जी लेवल किसी की निंदा करने से बढ़ता है। आपके घर के अंदर मान लीजिए रात के 9 बजे पूरा परिवार एक साथ बैठा है। आपका बिजनेस होगा तो बिजनेस से आप पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं, नोटगड्डी सुलझा रहे हैं।
उस समय आप आधे घंटे तक यही करते, ये नहीं पूछते कभी आप क्यों, तुम लोग का स्वास्थ्य तो ठीक है ना, अपन ने भक्तांबर आज नहीं किया, कभी ऐसी संवाद हुआ आज अपन भक्तांबर नहीं कर पाए, अपन भक्तांबर पहले पढ़ लेते हैं, ऐसा संवाद नहीं हुआ। गड्डी गिनते वक्त, हिसाब किताब लगाते वक्त एक आवाज लगाई जाती है, आरू, ए आरू, आरू। अब एक आरू शब्द ले लिया, अब आरू, एक घर में 3 आरू रहती हैं, जब बीच में एक बच्चे का नाम है आरू, अब पिता को मान लो अपनी वाइफ से बात करनी है तो वो बोलेंगे आरू, अब वो एक ही आरू है, वो समझ जाती है, आरू तो बैठी रहेगी, आरू की मम्मी खड़ी हो जाएगी, का है, हाथ जो पकड़ लो, ये तरीका है। अब आरू की मम्मी को आरू के पापा से काम होगा तो भी वो बोलेगी आरू, बे आरू, बोले आलू थाली लग गई। अब आरू सोच रही हमारी तो थाली, हमने तो खाना खा लो, मम्मी हमारा नाम क्या ले रही, बोले नहीं, आरू के पापा के पास खबर चली जाती है तो वो वहां से बोले हाँ हम आ रहे हैं। अब तीसरा कोई व्यक्ति हो तो कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं, फिर जब दोनों एक साथ बोले क्यों आरू, तब आरू समझाते हैं जो हमारी टोन है, हमारे लिए टोन। तो एक घर में कितनी आरू है, 3 आरू हैं। ऐसे हर घर में एक नाम के 3 लोग होते हैं, अब बीच में नाम तो एक ही रहता है। तो एक तरीका, ये भी एक शैली है। मैं पूछना चाहता हूं कितने घरों में चलती है, नहीं चलती। आपके यहाँ तो खैर जमाना बहुत एडवांस है, हस्बैंड का नाम ऐसे बोलते हैं जैसे कुछ ना पूछो, भगवान जाने, लेकिन पहले नहीं चलता था। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करके कम टू द पॉइंट अपनी बात में आऊं कि आप घर के अंदर बैठे हैं, बैठ करके आपने मान लीजिए अपना खाता भाई सुधारा है तो आप धीरे से आवाज लगाते हैं आरू कुछ है ले आओ। अब कुछ है का मतलब या तो गर्मी में आपके लिए रबड़ी रसगुल्ले आएंगे, या फिर आपके लिए कोई चिप्स आएगी, या तो मखाने आएंगे, या फिर कुछ और आइटम, आइसक्रीम बनी है तो आइसक्रीम, कोल्ड कॉफ़ी बनी है तो कोल्ड कॉफ़ी, और नहीं तो रात में 10 बजे आपके घर के अंदर कढ़ैया चढ़ेगी, और रात के 10 बजे कढ़ैया चढ़ के एक आध कोई आइटम निकाले और गरम गरम दे दिए। क्यों, अरे भैया जब पूरे दिन में मेहनत करके आए, हमारे पति हैं, हमने कब कहीं पड़ोसी के हैं तो तुम्हारे ही। अब जैन समाज के लोग रात के 10 बजे कढ़ैया चढ़ा करके दया करें अपने पति के ऊपर, तो इससे अच्छा था कि अपने धर्म के ऊपर थोड़ी दया करते। भैया तुम तो एक पर्याय का संबंध है, तीर्थंकर परमेष्ठी से तो अगले जन्म का भी संबंध है, उनकी भगवान की आज्ञा है कि रात्रि भोजन नहीं करते, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा दे देते हैं जिसके तुम्हारा काम भी हो जाए और रात्रि भोजन का दोष भी ना लगे। ऐसी भी कुछ युक्तियां होती हैं। अब मान लीजिए आपके घर के अंदर ऐसी युक्तियों का प्रयोग नहीं होता है, और रात के समय में घर के अंदर बैठ करके एक आवाज लगाई आरू, और आरू की मम्मी ने आइटम धर दे, और फिर बोले, फिर धीरे से बोल दी, सुनी तुमने मोहल्ला में क्या चल रहा है। ये बात जब आप करते हैं किसी के घर के अंदर, निंदा का आधे घंटे का जो खेल होता है, क्या इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है कि नहीं, एक बार आप सही ढंग से बताइएगा। बढ़ता है महाराज, एनर्जी लेवल इससे थोड़ा सा अपडेट होता है, अंदर फीलिंग अच्छी आती है। अब इसी एनर्जी लेवल को, जिससे आपके घर का एनर्जी लेवल इससे मान लीजिए बढ़ता था, अब ये बच्चे ने अडॉप्ट कर लिया, और बच्चा कल को उस एनर्जी लेवल को लेकर के बड़ा होकर के किसी और फील्ड में चला गया। अब मान लीजिए वो इंजीनियर बनता है तो वहां भी उसका एनर्जी लेवल इसी चीज पे बढ़ेगा। साधु बनता है तो साधु का एनर्जी लेवल भी इसी फील्ड से बढ़ेगा। अगर मान लीजिए वो डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर का एनर्जी लेवल भी वो इसी चीज से बढ़ाएंगे। वही बच्चा विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में भी एनर्जी लेवल उसी चीज का बढ़ता है। अब आपके घर के अंदर की जो पारिवारिक व्यवस्था है, उस पारिवारिक व्यवस्था में आपका एनर्जी लेवल सबसे पहली बात तो निंदा करने से बढ़ा। फिर दूसरी बात, आपने अपने पूरे परिवार में सेफ जोन में रहने के लिए किसका सहारा लिया? झूठ का। अब झूठ का सहारा अगर परिवार के बीच में रहता है तो वो सहारे संलेखना के अंतिम समय तक साथ देते हैं। उसमें घटती बढ़ती हो सकती है, आप फुल फिनिश नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान वर्धमान स्वामी के शासनकाल में जो लड़के आ रहे हैं, जो नए ब्रह्मचारी आ रहे हैं, वो इसी माहौल से आ रहे हैं। इसी माहौल से आने वाले के हाथ में कल पीछी कमंडल होगा। इसी माहौल से आने वाले बच्चों के हाथ में कल एक मुनि महाराज का टैग होगा। तो उनकी जीवन शैली में उनके परिवार की पृष्ठभूमि नहीं रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो पृष्ठभूमि में आपने उसको 22 साल, 20 साल, 25 साल, 28 साल तक कोई चीज सिखाई है, एकदम से चोला बदल लेने से 28 साल का संस्कार तो नहीं मिट जाएगा। तो इससे परिवार की भूमिका और गहरी हो जाती है कि हम अपने परिवार की पृष्ठभूमि में सत्य का समावेश जारी रखें।
हम अपने परिवार की पृष्ठभूमि में अहिंसा जारी रखें, हम अपने परिवार की पृष्ठभूमि में ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, औचौर्य के व्रत को स्थान दें। परिवार के अंदर स्थान दीजिए ब्रह्मचर्य का। किस बात का? अष्टमी चतुर्दशी के दिन हम अपने पूरे परिवार के लोग सामूहिक रूप से संकल्पना करते हैं कि हमारे परिवार में प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मचर्य से रहेगा। महाराज, एक दिन के लिए अष्टमी और चतुर्दशी, एक महीने में कितने दिन हुए? कितने दिन? 4 दिन। कितने लोग संकल्प ले सकते हैं? कभी कल्पना करके सोचिएगा, है ना। हम स्क्रीन पर भी बहुत सारे लोग मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उनको भी साधु बात है। मैं सबसे पूछना चाहूंगा, 4 दिन का महीने में प्राथमिक अवस्था में अभ्यास के रूप में ब्रह्मचर्य का प्रयोग, आपके बच्चे को पता रहे कि आज अष्टमी है, मम्मी पापा का ब्रह्मचर्य का नियम है। बच्चे को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए। अब आप तो व्रत का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे को जानकारी नहीं है। महाराज, बच्चों के सामने ऐसी बात रखेंगे तो नहीं, बात रखना नहीं है, उसको अपने आप पता चल जाएगा। कैसे महाराज, कैसे पता चलेगा? अच्छा, हम दोनों ने नियम ले लिया, अब हमारे बच्चे को कैसे पता चलेगा कि हमारे पापा और हमारी मम्मी का आज ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है? बिल्कुल सहज है, बहुत सहजता। वो जो ब्रह्मचर्य है, वह ब्रह्मचर्य आपको महीने में 4 दिन 5 इंद्रियों का पालना है। स्पर्शन इंद्रिय का ब्रह्मचर्य, रसना इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। रसना इंद्रिय के ब्रह्मचर्य में मान लीजिए अष्टमी जो है वो सोमवार के दिन फंस गई, तो हमारे जैन शासन में 7 दिन में एक रस त्याग के लिए परिवार में भूमिका बनाई गई है। साधु भले 7 रस 6 रस एक साथ ले ले, लेकिन गृहस्थ दंपति के परिवार में पूरे जैन समाज में एक संयोजना रहती है कि वो रविवार को नमक नहीं खाते, सोमवार को हरी नहीं खाते, मंगल को मीठा नहीं खाते, एक दिन गुड़ नहीं खाते, एक दिन तेल नहीं खाते, एक दिन दही नहीं खाते। अब आप कल्पना करिए कि आपके यहाँ सोमवार के दिन अष्टमी फंस गई और अष्टमी के दिन आपका रसना इंद्रिय का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है। तो रसना इंद्रिय के ब्रह्मचर्य व्रत के नियम पे आप अपने परिवार में अष्टमी के दिन हरी नहीं बनाएंगे। आपके बच्चे का त्याग नहीं है, लेकिन चूंकि आप दोनों का है तो बच्चा आपसे एक्सक्यूज में कुछ मांगेगा नहीं। उसको बता देंगे आज अष्टमी है, हरी को त्याग है, आज सोमवार भी है, हम दोनों नहीं खाएंगे तो आप नहीं खाएंगे। तो उसको क्या समझ में आया कि एक दिन का रसना इंद्रिय का ब्रह्मचारी तो बनना पड़ेगा मम्मी पापा के व्रत के चक्कर में। बच्चा समझ जाएगा अष्टमी है, 14 है, आज कुछ ना कुछ घोटाला घर के अंदर होने वाला है। क्या होने वाला है? रसना इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। रसना इंद्रिय के ब्रह्मचर्य के बाद साथ ही साथ आपकी नेत्र इंद्रिय का भी ब्रह्मचर्य अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन। कैसा नेत्र इंद्रिय का ब्रह्मचर्य? अष्टमी और चतुर्दशी के दिन वायलेंस वाला और मन को रंजित करने वाला कोई भी सीरियल नहीं देखेंगे। आप शांति धारा देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप मुनिराज का प्रवचन सुन सकते हैं, स्क्रीन पर आपको स्तोत्र पाठ सुन सकते हैं, तीर्थ वंदना कर सकते हैं। इसके अलावा अष्टमी और चतुर्दशी के दिन अगर आपके घर की स्क्रीन पर ब्रह्मचर्य व्रत की साधना हो जाए, प्रयोग है जीवन के घर के अंदर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके प्रयोग करने से आपके बच्चे की भूमिका तैयार होती है और वही बच्चे की भूमिका आगे चल करके हो सकता है कोई नए आचार्य विद्यासागर जी महाराज आप जैसे किसी गृहस्थ की गोद में पल रहे हो सकता है कोई नए आचार्य विद्यासागर जी महाराज किसी मां के गर्भ में पल रहे हो सकता है ना। आज कोई बालक है आपकी गोद में है, 20-22 साल आपके साथ रह करके बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद उसको एक दिन वैराग्य होगा, वो गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के पास जाएगा, वो उनको समझाएंगे, निर्देशन देंगे और गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी को लगे कि मेरी अंतिम समय में इससे अच्छा कोई साधु इस पूरी सृष्टि पर नहीं हो सकता, और वो बल्दियत में उनको आचार्य पद दे दें। बोले यही आप 22-24 साल की उम्र है, हमारे गुरु महाराज को भी इसी उम्र में मिला था, अब जैन शासन आपको संभालना है। और आपके गोदी का बच्चा, इस बात को आप हकीकत में समझिएगा, आपके घर के अंदर जो बच्चा खेल रहा है, गोरा है, अच्छा है, स्वस्थ शरीर का है, संयुक्त परिवार का है, अच्छे कुल का है, कल वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी के सिंहासन पर बैठ सकता है, उसमें योग्यता है। उस योग्यता को थोड़ा सा पानी सींचो, थोड़ा सा। कितना सा महाराज? अष्टमी चतुर्दशी के दिन गृहस्थ अपनी संतान के सामने 5 इंद्रियों के ब्रह्मचर्य व्रत के लिए तैयार करे अपने मन को। कल को साधु को वैराग्य हो गया, कोई लड़का है, कब वैराग्य हो जाए कोई भरोसा नहीं, और यह बात बिल्कुल तय है कि अगले 18,000 साल तक भगवान वर्धमान स्वामी का मोक्ष मार्ग निराबाद चलता रहेगा। किसी ना किसी घर से किसी ना किसी लड़के को वैराग्य जरूर होगा, वैराग्य जरूर होगा। वो जाएगा साधु के पास, मुनि दीक्षा जरूर लेगा, वो मार्ग को संभालेगा, पकड़ेगा।
शासन को उन्नत करने के लिए अपने प्राण की आहुति देगा। आत्मा की उपलब्धि के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप सबको एक मजे की बात बताता हूं, सोचनी बात है। आत्मा की उपलब्धि करना हो, एकांत में जीवन जीना हो, अपने आप को साधु बने के आनंद लेना हो, फिर उसके लिए इंदौर, उज्जैन, जबलपुर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए कुंडलपुर के बड़े बाबा जैसे तीर्थ क्षेत्र पर बैठ करके भी, सोनागिर के अंदर बैठ करके भी, इधर चांदखेड़ी में भी बैठ करके, इधर बीना बारा जैसे क्षेत्र पे, अमरकंटक जैसे एकांत क्षेत्र पर भी कोई साधु महीनों भी रहेगा तो उसको इतने श्रावक जरूर मिल जाएंगे जो उनका निर्वाह कर दें। निर्वाह का मतलब एक समय का आहार दान इत्यादि दे दें। और क्या है, महाराज को तो संसार से कोई मतलब ही नहीं है, आत्मस्थ होकर के वो रह रहे हैं, तो किसी भी मंदिर, किसी भी क्षेत्र में आराम से रह लेगा साधु। लेकिन वो मजबूत साधुओं के कंधे, जिन कंधों पर उनकी खुद की भी जवाबदारी रहती है और जैन शासन की भी जवाबदारी रहती है। जैन शासन को भी उन्नत करना है, धर्म की ज्योत भी जलानी है, मंदिरों को व्यवस्थित भी करना है, आयतनों के प्रति प्रेम भी जगाना है, साधु सेवा के भाव भी पैदा करने हैं, धर्म की प्रभावना भी करनी है। ऐसे महाप्रभावक जो साधु हैं, ये आज आपके घर के अंदर गोदी में खेल रहे हैं, पल रहे हैं, गर्भ में हैं। इन्हीं बच्चों में से कल कोई आचार्य बनेगा। जब वो आचार्य बनेगा तो उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहेगा, एक आचार्य का फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहेगा। मां श्रीमंती जब गुरुदेव उनके गर्भ में थे, इतिहास गवाह है, उनको चाणक्य रिद्धिधारी मुनिराज के स्वप्न रोज आते थे। सपने में देखती थी चाणक्य रिद्धिधारी मुनिराज आए हैं, ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं और पुष्प वृष्टि हो रही है। ये आज की बात नहीं, बरसों पुरानी बात। ये बात आचार्य विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक में सुरेश सरल जी ने, जबलपुर वालों ने जब पहली बार ये पुस्तक लिखी थी, उसमें इस बात को कोट किया था। आज आपके घर के अंदर जो संतानें पल रही हैं, यही संतानें कल को मोक्ष मार्ग में आएंगी। इन्हीं संतानों में कोई चंदनबाला, सती सीता के जैसी कोई यारिका बनेगी, कोई इसी में से कोई साधु बनेगा, कोई मुनि बनेगा, एलक छुल्लक बनेगा। इन्हीं मुनि छुल्लक एलक में से किसी को आचार्य पद मिलेगा। वह सिंहासन जो कभी गुरुदेव से सुशोभित होता था, वो सिंहासन हो सकता है आने वाले समय में आपके बच्चे बैठे और उससे सुशोभित हो। तो सुशोभित होते वाले सिंहासन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि का आपके परिवार के अंदर क्या है। आपके परिवार के अंदर बहुत कुछ है, अच्छी भोग संपदा है, सामग्री है, लेकिन माता पिता अपने बच्चे को एक दिन का, महीने में 4 दिन का, हफ्ते में 1 दिन का ब्रह्मचारी बनाना सीखिए। काय का 1 दिन के लिए आप रसना इंदी के ब्रह्मचारी बनेंगे। संकल्प लीजिए, घर के अंदर चौके में लिख दीजिए, सोमवार को हरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पहले एक 3 लाइन शब्द लिखिए। क्या लिखिए? एक कागज प्रिंट करिए, ऊपर लिखो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, और उसमें वार्निंग दे दो। फिर नीचे लिखो रविवार को भोजन में नमक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सोमवार को घर में हरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। महाराज घर घर ना होगा, फिर लोग बोलेंगे हम धर्मशाला ही में खा लेते हैं। 1 दिन नहीं सह सकते, सिर्फ 1 दिन किसके लिए महाराज? अपने लिए भी और आने वाले वर्धमान स्वामी की उस परंपरा को सुव्यवस्थित रखने के लिए, अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। 55 से संस्कार पड़ जाएगा ना, विश्वास मानिए कभी कोई बच्चा आपसे आर्गुमेंट नहीं करेगा। आप बच्चे को बिल्कुल बिना नमक का भोजन दीजिए और साथ में कुछ दे, बेटा आज रविवार है ना, आज घर में नमक नहीं डालते ना आज अपन, तो आप ये खा लो। इतने में वो 1 दिन एडजस्ट कर लेगा। 1 दिन आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। इससे 1 दिन का संस्कार एक आचार्य को खड़ा करने की ताकत रखता है। 1 दिन का रसना इंदी का ब्रह्मचर्य, आप इसकी खूबसूरती देखिए, गंभीरता से लीजिए इस बात को। आपका बच्चा है, कल को मोक्ष मार्ग में आ गया और हमारे जैसे लड़ंको बन गए, तो फिर आपको दिक्कत होगी। बोले महाराज बिनम सागर तो बहुत लड़ंका है। हाँ, कुछ भी प्रभावना कर लो हमारी, इससे अपने को क्या फर्क पड़ता है? हमारे नाम के साथ कुछ भी शब्द जोड़ दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पारिवारिक बैकग्राउंड इतना जबरदस्त रहा कि हमने अपने छोटे से बच्चे को 1 दिन का नमक का त्याग, 1 दिन का हरी का, 1 दिन का दूध का त्याग, 1 दिन छोटा सा बच्चा हमारा दूध के बिना नहीं रहेगा। सुबह उसको आप उकाबली पिला दीजिए, शाम को आप नींबू पानी पिला दीजिए। 1 दिन उसको बिना दूध के रखिए, 1 दिन बिना दही के, 1 दिन बिना घी के, 1 दिन बिना तेल के, 1 दिन बिना शक्कर के, 1 दिन बिना नमक के, 1 दिन बिना हरी के। आपके घर के अंदर एक ऐसा माहौल बन जाएगा ऑटोमेटिकली कि हमारा घर किसी मंदिर से कम नहीं है। क्यों? सिर्फ महीने में 4 दिन हम लोग ब्रह्मचर्य वक्त के प्रयोग करते हैं। मई में जिस दिन अष्टमी फंसेगी, रसना इंदी का ब्रह्मचर्य रहेगा। 14 के दिन फिर रहेगा, फिर अष्टमी को रहेगा, फिर 14 को रहेगा। 4 दिन का रसना इंद्री का ब्रह्मचारी, 4 दिन का नेत्र इंद्री का ब्रह्मचारी।
सिर्फ 4 दिन का, कोई बड़ी चीज नहीं है। 26 दिन खूब देखो, वायलेंस वाली मूवी देखो, दुनिया भर की जो देखते हो, वेब सीरीज देखना, कुछ भी देखो। 4 दिन का संकल्प करो। 4 दिन नॉन वायलेंस लाइफ आंखों में देखेंगे, कोई हिंसा की चीज को ना प्रयोग करेंगे, ना हिंसात्मक माहौल को देखेंगे, अपनी आंखों से अहिंसा पल जाए। एक दिन का, अष्टमी का अहिंसा का नियम, मेरे नेत्र का, मेरी जुबान का, मेरे कर्ण का भी, इसका भी ब्रह्मचर्य है। दुनिया भर की गाली गलौज बिना सुने रात में नींद नहीं आए। जो लोग गाली नहीं देते उनको भी गाली सुनने में बड़ा मजा आता है। कहीं झगड़ा हो रहा हो, 100 लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ भैया देखें यार क्या शॉट मार रहा है यार, क्या दिया यार, मिला के दिया, गजब गजब गजब, ऐसा हाथ जोड़ करके बैठ जाओगे और सुनते रहोगे। जो माँ बहनें भी गाली नहीं देती, ऐसा हमने सुना था, जैसा भी अब हकीकत में चल रहा हो, तो उनको भी सुनने में मजा आता है। तो हम अपशब्द बोलेंगे नहीं, ये तो अलग बात है। हम एक दिन, अष्टमी के दिन कोई अपशब्द सुनेंगे नहीं। तो आप अपने घर का एक कार्ड खुद बनाइए। दुनिया भर के आप बहुत ज्यादा वो बनाते हैं ना, बच्चों के लिए क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, एक घर का प्रोजेक्ट बनाइए, चौके का प्रोजेक्ट बनाइए। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। टीवी के ऊपर भी बता दीजिए, अष्टमी चतुर्दशी को इस टीवी का भी ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है। अपने घर में एक मिसाल कायम हो जाएगी कि हमारे घर में अष्टमी और चतुर्दशी के दिन वायलेंस वाला कोई सीन न देखा जाता है, न घर के अंदर वायलेंस वाला कोई सीन क्रिएट किया जाता है। तो महीने में 4 दिन सुख से रहेंगे आप, बहुत अच्छा वाला। अष्टमी के दिन आनंद आएगा, आंख का ब्रह्मचर्य हो गया, रसना इंद्री का ब्रह्मचर्य हो गया, कर्ण इंद्री का ब्रह्मचर्य हो गया, इसके बाद स्पर्शन रसना घ्राण इंद्री का ब्रह्मचर्य हो गया। एक दिन का घ्राण इंद्री का भी ब्रह्मचर्य। महाराज क्या, गुरु जी ने बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं, मति मति मम नासिका ध्रुव गुण की उपासिका। मेरी नाक कैसी है, वो ध्रुव गुण की उपासक है, ना गंध से ना दुर्गंध से प्रभावित है वह गंध से। अष्टमी चतुर्दशी के दिन परफ्यूम लगाने का त्याग, डीओ लगाने का त्याग। अष्टमी चतुर्दशी के दिन बस कोशिश करना है बिना कोई भी शॉवर जेल लगाए या फिर बिना कोई भी साबुन प्रयोग किए, सिर्फ पानी से नहा करके अपने आप को फ्रेश करके आ जाएंगे। महाराज एक दिन का, हाँ बस एक दिन का, आप एक दिन का ब्रह्मचर्य रसना इंद्री का, एक दिन का ब्रह्मचर्य नेत्र इंद्री का, एक दिन का ब्रह्मचर्य कर्ण इंद्री का, एक दिन का ब्रह्मचर्य घ्राण इंद्री का, कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी साबुन नहीं लगाएंगे, परफ्यूम नहीं लगाएंगे, डीओ नहीं लगाएंगे, किसी भी स्पा सेंटर में अष्टमी चतुर्दशी के दिन नहीं जाएंगे। आप 5 दिन 5 इंद्रिय का ब्रह्मचर्य, जब 4 इंद्रिय का ब्रह्मचर्य पाल लेंगे तो 5वें इंद्रिय के ब्रह्मचर्य के लिए बड़ी सहज बात है। कुछ ज्यादा नहीं करना है, पिता को सिर्फ बैठक में सो जाना है। क्या करना है, वैसे तो आप रोज अपने बेडरूम में सोते हैं, अष्टमी चतुर्दशी का नियम ले लो कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन हम सामने हॉल पे सो जाएंगे। 100 बहाने होते हैं, सोफा सेट में बैठे, वहीं पे नींद लग गई, अब बेटा पापा कमरे में सो जाओ, नहीं बेटा यही ठीक है। इतने में आपका बच्चा 5 बार के प्रयोग में, सिर्फ 5 बार के प्रयोग में समझ जाएगा हमारे पापा अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य से रहते हैं। मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा, आप पालन करेंगे, आपके साथ आपका बच्चा सीखेगा, और फिर इसी घर में, इसी पारिवारिक पृष्ठभूमि में एक नवीनतम आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी का जन्म होगा, एक नवीनतम आचार्य कुंद कुंद भगवान का जन्म होगा, कोई नवीनतम आचार्य पुष्पदंत बाहुबली भूतबली सब खड़े होंगे। उसके लिए परिवार की एक भूमिका बनानी पड़ती। अभी परिवार में मान लीजिए इस तरीके की कोई भूमिका नहीं है, भोजन संबंधी रसना इंद्री की कोई भूमिका नहीं है। आप अपने घर की डाइनिंग टेबल को याद करिएगा, एक सड़ी सी बोतल में मैगी सॉस रखा होगा, एक में चिली सॉस रखा होगा, नीलांश का एक अचार खरीद करके लाए होंगे, नहीं तो एक बार नीलांश का अचार खरीद के लाए होंगे और उसके बाद 5 किलो की एक बर्नी अचार की खरीद के ले आए और उसको नीलांश की डिब्बी में बार बार भरते रहते हैं। उल्लू बनाते बाहर वालों को भी घर वालों को भी, बेटा नीलांश को है, नीलांश को है, खा लो खा लो खा लो खा लो, खा लिया। एक दिन का ब्रह्मचर्य, अष्टमी और चतुर्दशी का, शुद्ध पानी की व्यवस्था हो गई, अहिंसा धर्म का पालन हो गया, सत्य का पालन हो गया, अचौर्य का पालन हो गया, अपरिग्रह का पालन हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन हो गया। एक दिन के एक गृहस्थ के पालन करने से उसके बच्चे के अंदर कितना गजब का संस्कार पड़ता है। फिर आपको कोई मैजिक वाइब्रेशन एक्सचेंज, हाउ कैन टू बी पॉसिबल इट एक्सचेंज वाइब्रेशन, ऑटो सजेशन, हाउ कैन टू बी सक्सेस इन योर लाइफ, ऐसी कोई इंटरनेशनल मास्टर्स की बुक आपको आपके घर के अंदर नहीं पढ़नी पड़ेगी। अभी बहुत सारी बुक्स रखी हैं, ऑटो सजेशन की रखी है, लिविंग स्टेशन की रखी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की रखी है। आपके इस छोटे से एक दिन के ब्रह्मचर्य व्रत से आपके बच्चे का, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना सीखेंगे, आप अपने आप को ऑटो सजेशन देंगे, आप कभी भी सिग्नल में कंफ्यूज नहीं होंगे। सिग्नल में कंफ्यूज क्यों नहीं है, क्योंकि हमने 4 दिन में अपने आप को खुद भौतिक शारीरिक रूप से एक नियमित सिग्नल में बांध दिया है। और इस नियमित सिग्नल में बांधने पर ही जैन धर्म के अनुयायियों के घर के अंदर
जैन शासन स्थापित हो पाएगा। मंदिर में एक प्रतिमा वेदी बनाना अलग वस्तु है, लेकिन अपने घर में मंदिर का माहौल बनाना ये माता पिता का पहला कर्तव्य बनता है। आपके घर के अंदर कैसा माहौल है? मैंने शुरुआत में कहा था ना कि आप अपने घर के अंदर आपका एनर्जी लेवल कैसे बढ़ता है? कैसे बढ़ता है? निंदा करके बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं? जब तक हम आधा घंटा दूसरे की बात ना कर लें, दुनिया में किसी को आत्मसंतुष्टि नहीं होती। और जब ये गफलत में जीते जीते एक बहुत लंबा समय हो जाता है, तो ये संस्कार हर जगह काम आते हैं। साधु जीवन में मैं भले छना पानी पीता हूँ, लेकिन छनी पानी ही निकलती है, इसमें कोई अभी तो कंफ्यूजन है भाई। देखो, साधक में और साधु में अंतर होता है ना। तो हम जो हैं साधक की अवस्था में हैं। साधु तो आचार्य समय सागर जी महाराज हैं। हम कौन हैं? साधक हैं। हमारी जुबान फिसल जाती है, छना पानी पीने के बाद भी छनी पानी नहीं निकलती। लेकिन जो चरम पर पहुंचे हुए साधु होते हैं, उनकी कभी वाणी अनछनी नहीं निकलती। हमारे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी, उनकी कभी अनछनी वाणी नहीं निकलती बंधुओं। बिल्कुल छनी वाणी निकलती है, प्रासुक निकलती है, निर्जंतुक निकलती है, अहिंसक निकलती है, जिसमें ब्रह्मचर्य का समावेश रहता है, उसमें आचार व्रत का समावेश रहता है, उसमें अपरिग्रहवाद की खुशबू आती है। उसी के अंदर आपको सत्य दिखाई देगा, उसमें अहिंसा भी दिखाई देगी। मैंने एक बार पहले भी कहा था, दुनिया भर में कोई भी मुनि कुछ भी बोले, उसके बोलने के बाद उसके वचनों में कट जरूर लगता है। एक शॉट निकलता है ना, उस शॉट में 4 5 7 कट लग जाते हैं। ये आधी लाइन इधर की, फिर बीच की गायब, फिर इधर की जोड़ी, फिर इधर की जोड़ी, फिर इधर की जोड़ी। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की वाणी में आज तक कोई कट नहीं लगा, और जीवन में कभी कोई कट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना छना पानी पीते हैं, उतनी ही छतनी वाणी बोलने का उनके जीवन में महारत है, कौशल है। ये परिवार के संस्कार का प्रभाव है। माँ श्रीमती और मल्लप्पा ने अपने परिवार के अंदर क्या भूमिकाएं बनाई गई होंगी कि एक एक करके परिवार का हर सदस्य साधु बन गया, दिगंबर मुनि बन गए, आदिकाएं बन गई, संलेखना ले ली। मल्लप्पा जी ने संलेखना ले ली आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी के पास। माँ श्रीमती ने आदिका बनकर के संलेखना के व्रत ग्रहण कर लिए, उनने ले ली। गुरुदेव संलेखना लेकर के अनंत की यात्रा पर चले गए। हमारे उत्कर्ष सागर जी मुनिराज दक्षिण में रह करके संलेखना की साधना कर रहे हैं 92 साल की उम्र में, और इधर निरंतर वह अनवरत प्रभाव जारी है। पूरा का पूरे परिवार को संलेखना के संस्कार देना, पूरे के पूरे परिवार को साधु बनने का संस्कार देना, ये ना कोई संयोग है, ये ना कोई किसी का सामूहिक पुण्य है। ये इसके पीछे माँ श्रीमती और मल्लप्पा जी की जो मेहनत है, वो मेहनत आपके घर के अंदर भी दिखाई देनी चाहिए। महाराज हमको नहीं बनाना अपने मोड़ा को, महाराज हम काहे को बनाए महाराज? महाराज तुम बनाओ नहीं, तुम क्या बनाओगे महाराज? किसी को लड़का खुद निकलेगा तुम्हारे घर के अंदर से, भगेगा वो। क्यों? क्योंकि आचार्य जी कहते हैं वैराग्य को पैदा करने के लिए कभी ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़ता, परिवार के लोग ही वैराग्य पैदा कर देते हैं। कभी किसी साधु को वैराग्य पुस्तक पढ़ के नहीं हुआ। परिवार के लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसा दिल तोड़ते हैं, ऐसा दर्द देते हैं, ऐसा जख्म देते हैं कि अपने आप घर का व्यक्ति बैरागी हो जाता है। दूर कहीं जब दिल भर आए, सुबह की दुल्हन सांझ चुराए, चुपके से आए। ये सब इसके लिए कोई पुस्तक नहीं पढ़नी है। घर के अंदर का तुम्हारे माहौल ऐसा है कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे साथ रह ना पाएगा। या तो वो साधु बन करके घर से बाहर हो जाएगा, या पढ़ाई का बहाना मार करके अमेरिका में जाकर के शिफ्ट हो जाएगा। तुमको मरना तो अकेले ही है। तुम अपने पुत्र की सन्निधि में तुम्हारा मरण होगा असंभव। तुमने इतने पुण्य कर्म नहीं किए कि तुम्हारा पुत्र तुमसे बोले माँ बोलो नमो वरिंताणम, पापा से बोले पिताजी हम तुम्हारी पीठ में तेल लगा देते हैं। इतना पुण्य थोड़ी है तुम्हारा। तुम्हारा लड़का तो बस 18-20 साल का है। जैसे ही उसके एक पर निकला, बाहर जाने का दिमाग खुला, क्योंकि तुमने तो कोई संस्कार दिए नहीं, ना अष्टमी के, ना चतुर्दशी के, ना रसना इंद्री के, ना घ्राण इंद्री के, ना स्पर्शन इंद्री के, ना सोत इंद्री के, ना अहिंसा के, ना सत्य के, ना आचार्य के, ना ब्रह्मचर्य के। तुमने तो घर को भोग भूमि बनाया। भोग भूमि में क्या है? जो मांगो सब मिलता है। ऐसे ही आपके घर के अंदर आपने अपने घर के हो भोग भूमि बना के रखा। हमारे घर के अंदर महाराज जी कचू चीज की कमी नहीं है। काय की कमी नहीं है भैया? महाराज नई गाड़ी हमारे घर में पहले आती है। हम रेंज रोवर लेकर के आए, उसके बाद जैसे हमको पता कि लिम्बोर्नी आई है, हमने लिम्बोर्नी भी बुक करा दी। घर के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। आप इसमें अपने आप को रुतबेदार समझते हैं।
ये रुतबा नहीं है कि तुम्हारे घर के अंदर कबाड़ खाना जैसा ठूस ठूस के सब भर दिया। इतना माल भरा है घर के अंदर, वेयर हाउस में रखने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है। तुम्हारे कमरा के अंदर देखो कैसा भूसा जैसा घुसा दिया। वहीं पे सोफा सेट है, वहीं पे बेडरूम धरा हुआ है, वहीं पे अलमारी धरी है, वहीं पे पर्दा लगा दिया है, वहीं पे कूलर धर दिया है, वहीं पे एसी धर दिया है। इतना कबाड़ तो किसी दुकान में नहीं रहते जितना तुम्हारे कमरे के अंदर है। इसको घर नहीं कहते, ये क्या है? कबूतर खाना। कबूतर खाने में कहाँ क्या पड़ा महाराज जी, हमें को कुछ नहीं पता। तो क्या है महाराज, मैं वह बात कह रहा हूं कि आप अपने घर के अंदर वैराग्य पैदा करने वाली हरकतें इतनी करेंगे। बच्चा 20 साल की उम्र में पढ़ाई के बहाने एक बार पूना गया, बेंगलोर गया, दिल्ली गया, मास्टर करने अमेरिका गया, उसके बाद क्या लौट के आएगा तुम्हारे घर के अंदर? आएगा? तुमने ऐसा क्या दिया है बच्चे को लौट के आएगा? फिर बच्चा क्या बोलेगा? जो तुमने दिया था वो हमसे ले लो। तुमने क्या दिया था? भोग दिए थे, भोग भूमि दी थी, पैसा दिया था। कितने खर्चा करे थे बेटा? 1 करोड़ रुपये खर्चा। 5 करोड़ ले लो, घबराओ नहीं, हम ना मिलेंगे, पैसा तो मिल जाएगा। आयु के अंतिम समय में पैसा का क्या करोगे भैया? गड्डी को नीचे लगा के सोगे, उसमें नींद नहीं आती, खाओगे पेट नहीं भरता, सिर में बांध के रखोगे सिर दर्द करेगा। क्या करोगे अंतिम उम्र में? पैसा 72 साल की उम्र हो गई तुम्हारी, भगवान महावीर के बराबर हो गए, 75 के हो गए, 80 के हो गए, पैसा का क्या करोगे भैया? टटिया में बांध के ले जाओगे? कहाँ ले जाओगे? वहां पर भी निकाल लेंगे माल, ध्यान रखना। जितना सोना है ना तुम्हारे गले में, अंगूठी में, हाथ में, पैर में, ये झगड़ा मचाएगा। तुम्हारी अर्थी बाद में उठेगी, सोने का बंटवारा पहले होता है, हमने देखा है। क्या चैन कहाँ गई? बाई की चैन कहाँ है? घर के अंदर चर्चा चलेगी, अभी डेड बॉडी पड़ी है तुम्हारी, अभी डेड बॉडी उठी नहीं है, अभी ये तुम्हारा पैसा घर के अंदर बलवा कराएगा। बाई की चैन कहाँ है? का चैन कहाँ है? चैन हमें नहीं पता, हमें नहीं। पक्को पक्को कौन ने? बड़ी भाभी की नजर हमेशा चैन में रहती थी। बड़ी भाभी चैन उठाई तुमने? कैसी बात कर रही दीदी, हमारी दादी चली गई, तुम चैन की? कोई ने तो उठाई है। घर के अंदर का माहौल, तुम मरो तो देखो, ऐसी नौटंकी होगी तुम्हारी लाश को लेकर के, तुम मरो तो बस, मर के देव बन के ऊपर से देखना। तुम्हारे हाथ की वो अंगूठी डॉक्टर ने यहीं पर एक इंजेक्शन लगाया होगा तो ये फूल गई, अब वो फंस गई बेचारी, अब वो नहीं निकले तो क्या करें बताओ? अंगूठी काटे की उंगलियां? 2 में से एक कटेगा जन साहब, बताइए क्या काटना पड़ेगा? मुर्दा आदमी को महाराज कचू भी काट दो, कचू दिक्कत नहीं है। मुर्दा आदमी की उनने धीरे से ऐसो कच्च करी। कौन? घर का आदमी ना करेगा तो फूफा कर लेंगे। जो फूफा होते हैं ना घर के, ये फूफा 1 नंबर के बदमाश होते हैं। ये फूफा के सारे सटकर्म घर के अंदर फूफा कराता है। अरे महाराज जितने फूफा सुनना है बोले सारे फूफा का। घर में शादी होगी, बियर वही लेकर के आएगा, गुटखा वही लेकर के आएगा, दारू उसी को पिलवानी है, जुआ उसी को खिलवाना है, जितनी नौटंकी है सब फूफा करते हैं। तो ये फूफा है, फिर धीरे से बोलेंगे फूफा के पान में तो गुटखा दबो, ये क्यों नहीं निकल रही क्या? हम देखते हैं, एक काम करो, एक पतली वाली ब्लेड ले आओ। पतली वाली ब्लेड ले आए, फिर फूफा जी पहुंचेंगे धीरे से, और धीरे से ऐसा करके और वहीं पे ऐसा बांध के धर देंगे, और धीरे से बोलेंगे तुम चिंता नहीं करो ना, तुम्हारा फूफा जिंदा है अभी, फूफा सब करे। तो यहाँ पर फूफा के ऐसा गुटखा तम्बाकू होता है ना पुराने जमाने का, वो फंसा रहता है। फंसे रहने से आवाज़ बदल जाती। ऐसा में क्या है कि हम जब सोचे भी तो हम कर नहीं पाए, अब हम जब नहीं कर पाए तो हमको लगा कि अब करना तो पड़ेगा, देखो नहीं तो सोना चला जाएगा, दाढ़ी तो चली गई, अब सोना और चला जाएगा तो हमको बुरा लगेगा। तो हमने कहा कि हम ही कर देते हैं। अब तुम्हारा तो हार्ट से कनेक्शन था ना, हमारा तो दिमाग से कनेक्शन है। तो फूफा काम कर देते हैं। ये अभी बस निपटे नहीं कि खेल होने वाला है। तो घर के अंदर जो वैराग्य है वो घर के लोग पैदा कर देंगे। जब घर के अंदर लोग वैराग्य पैदा कर देंगे और तुम्हारा लड़का बिना किसी साधु पने की पारिवारिक पृष्ठभूमि के इस जैन शासन में आएगा और फिर आचार्य से बोलेगा हमें दीक्षा लेनी है महाराज। अब सोचो उस आचार्य को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। पत्थर की प्रतिमा बनाना आसान है, एक जीवित इंसान को साधु के रूप में खड़े करने में आचार्य के पसीने छूट जाते हैं। पत्थर आर्गुमेंट नहीं करता, मिट्टी आर्गुमेंट नहीं करती, नए जमाने के शिष्य आर्गुमेंट करते, हाउ एंड बाय लगाते हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि में अगर आपको लगता है कि हमारे घर के अंदर वैराग्य का सीन रोज क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है? 3री मंजिल में लड़का चढ़ा है, अब उसको घंटी बजा के नहीं बुलाते, तुम रोड में निकलते हो और दे दमादम गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली। अब ऊपर काय सुन रहा है कि नहीं? अब इधर पे 25 घर में, इधर पे 25 घर में का है? बोले कछु नैया जे कक्का की आवाज शुरू हो गई। कक्का चिल्लाने लगे। कौन को चिल्ला रहे?
कोई को नहीं चिल्ला रहे, वे अपने घर में बर्बाद हैं बेचारे। वे नीचे रोड में खड़ी हुई हैं, वे अपने लड़का को चिल्ला रहे, लड़का तीसरी मंजिल में। अभी उठना हुई है ना, वो नवाब भी 9:30 बजे उठाते सो के उठ के। अब दरवाजा खुलवावे, अंदर से नहीं जाते आप, बाहर से चिल्लाते हैं। जब ऐसा माहौल आपने खुद घर के अंदर अपने बना के रखा है, आपका बच्चा क्या खाक आपके साथ रहेगा? या तो वो सुसाइड करेगा तो आपको दुख है, या फिर वो विदेश चला जाएगा, या फिर दूसरे शहर में रहने लगेगा तो वो आपके पास नहीं रहेगा। और मान लो ये 2 नहीं कर पाया और साधु के मार्ग में आ गया, और तुमने उसको सोमवार को हरि का नियम ना दिया, सिखाया नहीं, ब्रह्मचर्य की पालना नहीं कराई, सिर्फ 4 दिन का खेल खेलिए घर के अंदर, 4 दिन का। ना बच्चे आत्महत्या करेंगे, ना आपकी संलेखना बिगड़ेगी, ना आपके परिवार के परिणाम बिगड़ेंगे, ना कोई साधु बिगड़ेगा। जैन शासन कुलवंत और जीवंत बना रहेगा अगर घर के अंदर इस तरीके के धर्म का अनुपालन होता रहा तो। इस बात में अच्छी तालियां एक साथ बजाई जा सकती हैं। तो जैन शासन को जीवंत रखने के लिए आप अपने घर के अंदर प्रयोग तो करिए, कभी तो इंफॉर्मेशन को, कभी तो प्रैक्टिकल लाइफ में डालने की कोशिश करिए। अष्टमी का ब्रह्मचर्य, अभी 14 निकली है, अब इस 14 के बाद अगली अष्टमी आने में 8 दिन है। 8 दिन में एक पेपर निकालो ना, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा का, और घर के चौके में चिपका दो और पत्नी से बोलो, महाराज बोल रहे हैं, बात सुनो, इंप्लीमेंट करो, अपना परिवार सुधरेगा। तुम्हारा परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगी, बच्चे सुधरेंगे। ये बच्चे ये आजकल पैदा होते साथ ही पंख लेकर के आते हैं। आप मुझे बताइए, जितने लोग पीछे कुर्सी में बैठे हैं, ये खुद बताइए कि आपको पहली बार स्क्रीन कब मिली थी, किस उम्र में? आपने टीवी या कोई स्क्रीन का प्रयोग पहली बार जब किया था, आपकी उम्र कम से कम 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल की हो चुकी होगी। 20 साल की उम्र के बाद 40 साल में 35-38 जो शादी होकर के अपने घर पहुंच गई होंगी, उसके बाद घर में टीवी आई होगी। ना मायके में टीवी थी, ना ससुराल में टीवी थी जब तुम्हारा ब्याह हुआ था। उसके बाद आपके ब्याह के बाद घर में टीवी आई तो उसमें भी तुम टीवी थोड़ी देख पाई। बस ये बात को सुकून है कि घर में टीवी रखी है। कहबे के नाने मंदिर में चर्चा, कहा तुम्हारे कहाँ कौन सी टीवी है? हमारे कहाँ लक्ष्मण सिल्वा ने, हमारे कहाँ तो LG की आ गई, उनमें स्क्रीन में हरी है, नहीं लाल स्क्रीन की है भाई, उनमें शटर लगा। सिर्फ इतनी सी बात का सुख था, महिलाओं ने टीवी देखी नहीं, सिर्फ सुख था। 35 साल की उम्र में आपको स्क्रीन दिखाई दी। आपका बच्चा कौन सी उम्र में स्क्रीन देखता है बताओ? पैदा होने से पहले, क्योंकि जब आप स्क्रीन में देख करके खेल रहे होते हैं तो वो उस स्क्रीन का ब्लड सर्कुलेशन से बच्चा वहां पर सीख रहा रहता है। एक अननोन बच्चे के हाथ में, नवजात 4-15 दिन का बच्चा हो, 15 दिन के बच्चे के पास मोबाइल रख दो, तुम देखो कि वो चलाना सीखता है कि नहीं। मुश्किल से 5 दिन लगेगा। 15 दिन का बच्चा अगर हाथ उठाने की भी ताकत थोड़ी सी आ गई, सामने ऐसे लटका भी दिया ना, हाथ उठा करके वो टिक कर देगा। बच्चे का स्क्रीन टाइम बाई बर्थ है। आपका स्क्रीन टाइम 35 साल, 25 साल, 15 साल, 17 साल की उम्र में था। ये जो हमारा और हमारी जनरेशन के बीच में स्क्रीन टाइम का गैप है, इस गैप के कारण भी बच्चों की मेंटलिटी में और आपकी मेंटलिटी में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे जीवन में खुद हमको 14-15 साल की उम्र में पहली बार टीवी आई हमारे घर में। 15 साल तक तो जानते नहीं थे टीवी क्या होती है। क्या BBC लंदन का वो रेडियो था, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर, सिटीजन कंपनी का, और वो ट्रांजिस्टर में शाम को 7-7:30 बजे चित्रहार आता था। 4-5 विनायका टूट गीत माला, आप देख रहे हैं मैं हूं अमीन सयानी, और आप देख रहे हैं विनायका टूट गीत माला पे पहला वो आ रहा है। ऐसे संवाद आते थे। तो आधा घंटा उसमें 4-5 गाने सुन लिए। 8:45 बजे से 9 बजे तक न्यूज सुन ली। उसके बाद ऐसा बंद करो, हो गई, चलो सो जाओ, और 9 बजे सो गए। अब 24 घंटा, रात में 12 बजे भी उठे, एक आवाज आती, काय की आवाज है? वो मैसेज आओ, मैसेज आओ, मैसेज मैसेज मैसेज। अब ऐसा देख रहे हैं, हाँ। ये चल रहा है। अगर आपका ऐसा जीवन है, बच्चे का ऐसा जीवन है, एक बार सोचो तो बच्चा कितना बीमार हो गया, बच्चा कितना पगला गया मोबाइल के चक्कर में, स्क्रीन के चक्कर में। आप अच्छे हैं, आप बच्चे से बोलते हैं, कहा देखो जब देखो तब छाती से चिपका के सोतो, दूर रख दे करो। बोले तुम्हें क्या पता, जब हम पैदा भए थे उससे पहले से जो हमारी छाती से चिपको है, हम को नहीं छोड़ सके। हम पिता छोड़ सकते हैं, मोबाइल नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ हो जाए, घर के अंदर झगड़ा हो जाए। अगर बच्चे ने डिमांड कर दी एप्पल का नया वाला 18 नंबर का मोबाइल चाहिए और तुम लाके मत दो, वो 2 दिन भूरक है, तीसरे दिन खाबो छोड़ दे है, चौथे दिन मम्मी को मेंटल टेंशन, 5वें दिन तुमको, 6वें दिन एनी हाउ, तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो, 1.25 लाख को मोबाइल तो मोड़ा को देने पड़े। और जैसे उनके पास आओ, ऐसो खिलत है जैसे छुई में की खिल करके बिल्कुल हरी भरी हो गई। तो ये जब आपके घर के अंदर का जीवन है, जीवन शैली है, इसी के बीच में कोई आचार्य कुंद कुंद पल रहे हैं, इसी के बीच में कोई आचार्य विद्यासागर जी महाराज पल रहे हैं,
तो मैं तो पूरी दुनिया की जनता से इस बात का निवेदन करूं कि वैराग्य तो आप अपने बच्चे को पैदा कर ही देंगे, आज नहीं तो कल पैदा कर देंगे। घर की हरकतें ऐसी हैं, वैराग घर में हो जाएगा। गुरु क्या करेंगे महाराज? गुरु तो ज्ञान दर्शन नायिका। आचार्य वैराग पैदा नहीं करते हैं। आचार्य वैरागी व्यक्ति के अंदर ज्ञान और दर्शन भरते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र भरते हैं, उसको तैयार कर देते हैं। अब कोई आचार्य आपके घर के इस तरीके के निकम्मे कबूत को तैयार करेंगे, उन आचार्य परमेष्ठी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप अपने घर के अंदर थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं अष्टमी चतुर्दशी की, तो उन आचार्य परमेष्ठी की आधी से ज्यादा मेहनत खत्म हो जाएगी। सहजता में आपके बच्चे को सिखा दिया जाएगा, ऐसा है रस परित्याग के साथ ये नियम लेना। महाराज हमको आता है, हमारी माँ घर में करती थी, हाँ इस तरीके का मोबाइल का प्रयोग नहीं करना। जी गुरुदेव, हमारे यहाँ अष्टमी चतुर्दशी का नियम था 4 दिन की साधना बढ़ जाए तो एक दिन बीच में ले आओ, अष्टांगा के 8 दिन, कभी परिश्रम पर्व के 10 दिन, कभी 16 कारण के 16 दिन, नहीं तो पंचमी ले लो बीच में एक और, तो 14 अष्टमी पंचमी हो गई, एक दसवीं ले लियो, 5 10 8 14, 4 दूनी 8 दिन हो गए। एक हफ्ता संयम से निकल गया। धीरे धीरे परिवार की भूमिकाएं पूरी बदल जाएंगी। बदलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके बच्चे के साथ हमको जीवन जीना है। फिर हम उसको समझाएं, फिर हम आपको समझाएं। इससे अच्छा आज अपने बच्चे को आप समझाएं तो वह भगवान वर्धमान स्वामी का मोक्ष मार्ग निराकुल निराबाद चलता रहे, ऐसी भावना रखता हूं। आप सबको सुख मिले। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।